दोस्तों यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपके फीटर थ्योरी का जो क्लास है हम उसको चला रहे हैं, जो 25-26 से लेके 2017, 2018, 17 और 2019 के हैं, 20 के हैं। सबके फीटर के लिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऑनलाइन पेपर में इसमें से क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 95 अर्थात 95 दिया है कि स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं। हम सीधा उसका उत्तर बताएंगे। ABC जो दिया है तो कार्य सतह को सुरक्षित रखने के लिए कॉलर दिया जाता है। 96 में दिया है टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। 96 का C हो जाएगा, परफेक्ट फिट के साथ टेपर छेद की जांच करने के लिए। एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिया जाते हैं। 97 का D हो जाएगा, लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए। 98 में हो जाएगा, कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा है। 98 का B हो जाएगा, बोरान कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हीरा। तो आपका हो जाएगा 98 का B, बोरान कार्बाइड। 99 का हो जाएगा, लैपिंग क्या है। प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है, एक तरह से प्रिसीजन मतलब सूक्ष्म एकदम ऑपरेशन है फिनिश करने के लिए। देखिए इस लैप टूल का नाम क्या है। 100 नंबर में दिया इस लैप टूल का स्लिप्ड बुश लैप है ये। 101 में दिया कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड लीड क्या होती है। आपका 101 नंबर तो ये पिच इनटू स्टार्ट की संख्या। 102 में दिया है कि इस स्क्रू का प्रकार क्या है। ठीक, हेक्सागोनल हेड स्क्रू, ग्रब स्क्रू, राउंड हेड स्क्रू, स्क्वायर हेड। तो आपका हो जाएगा B, ग्रूव स्क्रू। ठीक, 103 में दिया है इस नट का नाम क्या है। इस नट का नाम क्या है, तो कैंसल नट, यही हो जाएगा आपका कैंसल नट है। इस नट का नाम क्या है, देखिए दिया है 104 में कि इस नट का नाम क्या है, हेक्सागोनल वेल्ड नट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि इस रिंच का नाम, रिंच बना है आपका हुक रिंच के अंतर्गत ये आएगा। 105 हुक रिंच। 6 में दिया कि स्क्रू का प्रकार है, कौन सी स्क्रू का प्रकार है। 106 का हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू, आपके देखने में ही लग रहा है कि हेक्सागोनल है। 106 का ये हो जाएगा। 107 का दिया कि वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और समांतर होती है। तो आपका हो जाएगा 107 पिलर डेड नॉट फाइल, पिलर फाइल, वार्निंग फाइल, स्विच पैटर्न फाइल। तो आपका हो जाएगा B, 107 का B हो जाएगा पिलर फाइल। किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होता है। 109 आपका रैप्स कट फाइल में। 109 108 का हो गया वार्डिंग फाइल हो जाएगा। 108 का D हो जाएगा वार्डिंग फाइल। इस फाइल का नाम देखिए, फाइल बनाया 109 में, तो इसका हो जाएगा 109 का C हो जाएगा स्विच पैटर्न फाइल। 110 में दिया है कि इस गेज का, ये थ्रेड रिंग गेज के अंतर्गत आता है। 110 का B। अब 111 दिया है, इस गेज का नाम क्या है। 111 का प्रोग्रेसिव प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ड्रिल गेज का उपयोग किया जाता है। ड्रिल गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है, ड्रिल के व्यास की जांच करने के लिए, ड्रिल की लंबाई जांच करना, ड्रिल के कटिंग एंगल की जांच करना। आपका हो जाएगा ड्रिल के व्यास की जांच करने के लिए। देखिए 113 में क्या है कि चिन्हित किए गए x भाग का नाम क्या है। ये आपकी लंबाई है, किसकी, साइन बार की, साइन बार की लंबाई हो जाएगी। 113 हो गया। 114 में दिया है चिन्हित किए गए x भाग का नाम, तो ये आपका 114 में आपका स्लिप गेज की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, इस गेज का नाम क्या है।
सेंटर गेज है। 115 का डी हो जाएगा। 16 का दिया है। इस गेज का नाम स्क्रू पिच गेज। 116 का बी हो जाएगा स्क्रू पिच गेज। 117 में दिया इस गेज का प्रकार क्या है। 117 का हो जाएगा डी एनुअल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। इस गेज का प्रकार क्या है, तो आपका दोनों गो और नो को दिया 118 नंबर में, तो यह हो जाएगा डबल एंडेड प्लग गेज। यक्स के रूप में क्या चिन्हित है। 119 का क्वेश्चन है कि यक्स के रूप में क्या चिन्हित है। देखिए क्या दिया है। एक गेज बनाया जो प्लेन रिंग गेज के अंतर्गत आता है, लेकिन डबल एंडेड। दूसरा प्रोग्रेसिव प्लग गेज, टेपर प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। 119 का बी प्रोग्रेसिव प्लग गेज। यह गेज है, यह गेज का कौन सा है, तो आपका 120 का हो जाएगा डी टेपर प्लग गेज है। गेज में यक्स के रूप में चिन्हित क्या है। गेज में यक्स के रूप में चिन्हित 121 नंबर का क्वेश्चन कि गेज में यक्स के रूप में चिन्हित क्या है। देखिएगा वीडियो में कहाँ चिन्हित किया है, तो ये हमारा थ्रेड रिंग गेज नो गो। ठीक। 122 में इस गेज का नाम क्या है, थ्रेड प्लग गेज। आंतरिक चूड़ी चेक करने के लिए थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। 123 नंबर का दिया है कि शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त क्वेंचिंग मीडिया क्या है। 123 नंबर का ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब नमक और पानी के घोल को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। यक्स के रूप में क्या चिन्हित है। देखिएगा दिया है अपर क्रिटिकल तापमान, लोअर क्रिटिकल तापमान, ठीक। ऑस्टेनाइट दिया है ना, ये आपका 124 का। इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अपने से भी देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा। ठीक। अब दिया कि एल्बो और बैंड का कोण जो डाइवर्सन प्रदान करता है। 125 में हो जाएगा आपका 90 और 45 डिग्री। ठीक। उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबल करना होता है। 126 स्क्वायर हेड स्क्रू में। 127 नंबर क्वेश्चन का दिया है कोच निर्माण में किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाता है। 127 का ए हो जाएगा स्क्वायर नट का प्रयोग किया जाता है। ठीक। 128 का देखिए उस नट का नाम क्या है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार और नीचे के भाग हेक्सागोनल आकार के होते हैं। ये आपका कैसल नट होता है। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है। ठीक। हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य मतलब भारी कार्य के लिए किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। 129 हेक्सागोनल हेड स्क्रू का। अब देखिए 130 नंबर में दिया है लाइट असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा बी चीजल हेड स्क्रू। चीज दिया है लेकिन चीजल रहेगा, चीजल हेड स्क्रू का। 131 नंबर में दिया है नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांतों की किस फाइल में होते हैं। 131 का आपका हो जाएगा सी ड्रेडनॉट फाइल में। ठीक। 132 में दिया कि परीक्षण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथ सुनिश्चित करता है। परीक्षण मतलब फिनिश किया जाता है, समतल बनाया जाता है, तो कौन सी वो फाइल है जो स्मूथ मतलब एकदम मुलायम बनाती है। 132 नंबर का ये हो जाएगा स्विस पैटर्न फाइल। 133 नंबर में दिया है कि फीलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा क्या है। ठीक। 133 का बी हो जाएगा 0.2 से 0.02 mm से 1 mm तक होता है। ठीक। अब देखिए 134 नंबर का देखिए फिगर बना है। स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है ये दिया है। अब स्लिप गेज की ऊंचाई कितना है इसको क्लियर कर लीजिएगा। 134 क्वेश्चन का आपका हो जाएगा बी 42.26। कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। 135 नंबर का हो जाएगा आपका सी स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। ठीक।
136 नंबर में दिया है स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है। ये बताए थे चारों ग्रेड 01, ग्रेड 00, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड के बारे में बताएं। 136 नंबर का बी हो जाएगा ग्रेड 00, कैलिब्रेशन में आता है या अंशांकन भी उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। ठीक, अगला देखिए स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है। स्लिप गेज रिंगिंग ए हो जाएगा 136। ठीक, 137 क्लियर नहीं हो रहा है। 136 देखिए तो रिंगिंग पहला ए रहेगा, 138 का ए रहेगा। ठीक, 139 में दिया है कि इस गेज का नाम क्या है। तो बताए थे थ्रेड प्लग गेज, थ्रेड रिंग गेज, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। 139 स्क्रू पी गेज, थ्रेड कर 139 का आपका हो जाएगा बी, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। ठीक, 140 में कि रिंग गेज का उद्देश्य क्या है। रिंग गेज का उद्देश्य हो जाएगा कि बाहरी व्यास जांच करना। ठीक, अगला दिया है आपका व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा होती है। 141 का ए, फर्स्ट स्टेप ऑफ 1 mm। शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए किसी के लिए गेज कौन सा होता है। 142 का ए हो जाएगा रिंग गेज गो। 143 में है कि अपघर्षक स्टिक के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है। 143 का बी होनिंग हो जाएगा। ठीक, 143 हो गया। 144 आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। 144 का हो जाएगा बी, तांबा और पीतल का। कौन सी लैप सामग्री महंगी है और अगर ख़राब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है। 145 का सी, कास्ट आयरन। कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है। 146 का ए, सिलिकॉन कार्बाइड। 147 कौन सा अपघर्षक डाई और गेज की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। 147 का ए हो जाएगा। ठीक, 147 का ए, बोरान कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में सबसे कठोर कौन सा है। 148 का हो जाएगा सी, 148 का सी, हीरा हो जाएगा। 149 में दिया है क्वेश्चन नंबर 149 बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम क्या है, या नाम बताइए। ठीक, 149 का हो जाएगा बी, हीरा। ठीक, व्हील लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है। 150 का हो जाएगा ए, काटने की क्रिया को विनियमित करें और सतह को चिकनाई करें। अब देखिए 151 में तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हील का उपयोग किया जाता है। 151 का सी, घुलनशील तेल का। लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है। 152 का सी, बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग टूल। 153 का ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है। तो आपका हो जाएगा ए, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। सभी स्टील का, ध्यान से सुनिएगा कि सभी स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान 723 डिग्री ही होता है। ठीक, और उनका हाई तापमान सबका अलग अलग होता है और लोअर मतलब कम तापमान इतना होता है। 154 में है कि यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीन करने योग्य बना देता है। 154 नंबर का आपका हो जाएगा ए, एनीलिंग के अंतर्गत आता है। अब देखिए 155 में दिया है कि एक नई संरचना बनाने के लिए तेज़ी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है। तो आपका 155 का सी हो जाएगा, मार्टेनसाइट। काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है। 156 का डी, हार्डनिंग। 157
चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया है? 157 का ए हो जाएगा टेम्परिंग। 158 में है कि स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है? 158 का ए हो जाएगा सोकिंग। ठीक। 159 नंबर दिया है कि ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन पानी, तेल और हवा का उद्देश्य क्या होता है? 159 का हो जाएगा बी, क्वेंचिंग होता है। 160 विशेष में से धातु इस्पात के लिए कौन सा क्वेंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका 160 का हो जाएगा बी, ठंडी